अच्छे होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। सो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। सो आज भी हम एक बहुत प्यारा बुद्ध पूर्णिमा का व्लॉग आपके लिए लाए हैं। आपने हमारे पिछले साल वाले बुद्ध पूर्णिमा के व्लॉग को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई होप आपको ये वाला भी व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। सो पीपल इट्स टाइम टू बी लिटिल क्रिएटिव। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि आज हम ना जैसे डेकोरेशन तो पूरा करेंगे ही, पर उसके साथ साथ वी आर प्लानिंग टू मेक अ हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टैग। सो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कलर्ड चार्ट शीट्स ले ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, बेसिकली इन कलर्ड चार्ट शीट्स के ऊपर हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा का मतलब लेटर के फॉर्म में लेटर ऐसे लिख लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, एंड उसके बाद उसको हम कट कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ रिबन्स ट्विंकल विल हेल्प मी टू जॉइन इट टुगेदर। और जैसे वो हैप्पी बर्थडे का टैग नहीं होता, उस तरह से ही हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा का हम ऐसे एक टैग बनाने का ट्राई कर रहे हैं। सो ट्विंकल इज़ एक्सपर्ट इन दैट। मैं जब तक वो आती हैं तब तक मैं लेटर कट कर लेती हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो पीपल हियर आई हैव टेकन 3 कलर चार्ट शीट्स, जिसमें सबसे पहले इस पर जैसे आ जाएगा हैप्पी, इसमें आ जाएगा बुद्ध और इसमें आ जाएगा पूर्णिमा। तो ऐसे करके तीनों की लेटर्स मैं कट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक कैसे लगता है। तो पीपल देखिए जैसे एच हमने इस तरह से बना लिया, वैसे मैं बाकी सारे लेटर्स इससे लिख देती हूँ। सो पीपल अभी तक मैंने कंप्लीट कर लिया है हैप्पी, दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, जैसे मैं इस तरह से ये मैंने लिख लिया है। अब इस पर मैं बुद्ध लिखूँगी और फिर उस पर पूर्णिमा। तो अब हम इनको पहले कट कर लेंगे। तो पीपल मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सब क्रिएटिव वर्क करने में। आप बताओ आपको भी मज़ा आता है क्या? और मुझे ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव करने में ना दिल को बहुत सुकून मिलता है। मतलब खुद के हाथ से जो चीज़ बनी हुई होती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। अपन बाहर से तो ला सकते हैं ये सब टैग्स, ऐसा नहीं है कि ये सब टैग्स बाहर नहीं मिलते हैं, बट जो खुद के हाथ से करते हैं फिर लगाते हैं तो वो एक अलग ही बात है। तो बस इसीलिए मैं घर पर बनाना प्रेफर करती हूँ। कभी कभी अपन ला भी सकते हैं मार्केट से, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जब तक बन सके तब तक बनाओ। और मैंने पिछली बार वो बनाए थे, क्या बोलते हैं, पीपल के पत्ते। आपने अगर पिछली बार वाला व्लॉग नहीं देखा है ना, तो ज़रूर से रख के देखिएगा। बुद्ध पूर्णिमा का व्लॉग पिछले साल का, उसमें भी हमने घर पर ही बनाया था इसे। उस समय तो हमने पीपल के लीव्स बनाए थे और उसके मतलब उसकी कटिंग ली थी ग्रीन कलर की, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। गाइस अब देखते हैं ये कैसा लगता है, बट मुझे पूरा विश्वास है भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ये देखिए, जैसे मैंने ए बनाया है, अब मैं इसको कट करके देखती हूँ। मैंने पहले इस पर कलर नहीं करा था, बाद में हम करेंगे ना स्केच तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होएगा, अभी तो फटाफट से पेज पे हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा करके देखा है, देखते हैं क्या रहता है। और गाइज़ आप लोग बुद्ध पूर्णिमा पे क्या क्या करते हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। और आप कुछ अलग करते हैं या फिर आप लोग कैसे डेकोरेशन करते हैं वो भी मुझे बताना। और आपके वहाँ पर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे आपके ना कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है गाइज़, और बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग सब इतना मुझे साथ जुड़ते हैं, प्यार देते हैं, तो वो बहुत एक मतलब स्पेशल फीलिंग है गाइज़। अभी बातें बहुत होगी, फटाफट से काम करते हैं, हमको ये फटाफट फिनिश करना है और फिर डेकोरेशन भी करना है। तो यस, मैं ऐसा दिखा रही थी आपको। अभी अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। मैं पूरा कंप्लीट होता है फिर आपको शो करूँगी। सो पीपल फाइनली कंप्लीट हो गया है, आई मीन कटिंग और वो सब कंप्लीट हो गई है, तो आई विल शो यू नाउ। सो लुक एट दिस गाइस, ये कुछ इस तरह से बना है हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स में। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने ट्विंकल करेगी इसको अटैच विद द हेल्प ऑफ सम रिबन और स्ट्रिंग्स, फिर वो भी पूरा हम दिखाएंगे आपको कैसा बना है। सो पीपल यहाँ पर ट्विंकल मेरी हेल्प कर रही थी। ट्विंकल ने आइडिया दिया कि ग्लू गन से काम फटाफट हो जाएगा, तो हम फटाफट से रिबन के ऊपर सारे लेटर्स हमारे पेस्ट कर रहे हैं। और देखिए झटपट से काम हो गया और हमारा टैग कंप्लीट है। सो पीपल यहाँ पर हम फटाफट से अब डेकोरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो पीपल जब तक डेकोरेशन हो रही है मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मैंने घर पर बनाई है। सो हैव अ लुक। So people, I want to show you something on Buddha Purnima. I have made this small DIY art. You can see here. यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव यूज दिस थर्माकोल बॉक्स। सो पीपल एक जो थर्माकोल बॉक्स आता है ना, उसी में मैंने ये बनाया है। ये ऐसे ही पड़ा था ऊपर स्टोर में, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। इसके अंदर मैंने सैंड फिल करी है और फिर मैंने यहाँ पर इसको बीड्स और पर्ल्स की हेल्प से डेकोरेट करा है। थोड़ा सा मतलब जो हमने सब चीज़ें बनाई हैं उसको अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए। और अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसके नीचे होल्स कर लिए थे और उसके नीचे एक मैंने ऐसा एक और पीस लगा दिया है ताकि वाटर ड्रेन हो तो आराम से निकल सके।
अब आप ये देखिए, मैंने सबसे कोने में यहाँ पर छोटे मिनिएचर बुज्जी को बिठाया है और उनके आसपास मैंने सारे लाइव प्लांट्स लगाए हैं। ये सारे गाइस हार्डी प्लांट्स हैं। ये सबसे पहले अगर हम इन प्लांट्स की बात करें तो ये आपका मॉस रोज़ या पोर्चुलेका या 9 o'clock या फिर 7 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, बिच्छू बेल भी बोलते हैं कई लोग इसे, और ये आपको पता ही है, ये जेड प्लांट है, टिमटिम जिसे बोलते हैं हम। फिर यहाँ पर मैंने नीचे 2-3 प्लांट्स लगाए थे, इसको बोलते हैं मदर ऑफ थाउजेंड्स। ये सक्यूलेंट प्लांट है, अभी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बट ये वाला देखिए अच्छे से चल रहा है। देन यहाँ पर ये वाला प्लांट ऐसे ही ग्रो हो रहा था तो मैंने लगा दिया था। देन इधर की तरफ भी मैंने सारे पोर्चुलेका लगाए हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने यूफोर्बिया का प्लांट लगाया है, ये भी एक सक्यूलेंट है। यहाँ पर पर्पल हार्ट लगाया है एक, और यहाँ पर मैंने एक छोटे से बच्चे को बिठा दिया है। फिर मैंने बाकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे स्मॉल जो हमारे कलर्ड स्टोन्स होते हैं वो लगाए हैं। फिर इधर आप देखिए, यहाँ पर मैंने जो हमारे शेल्स होते हैं, शेल्स से मैंने यहाँ पे इनको डेकोरेट किया है। यहाँ पर एक डॉग बैठा है जिसको बुद्ध जी ने यहाँ पर खाना दिया है। जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध हर प्राणी मात्र का सम्मान करने के लिए बोलते हैं, उनका ध्यान करने के लिए बोलते हैं, तो बुद्ध ने यहाँ पर छोटे से डॉगी को भी यहाँ पर देखिए खाना दे रखा है। अभी डॉगी खाना खा रहा है और बुद्ध जी अभी मेडिटेशन कर रहे हैं। पीछे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही बॉर्डर देने के लिए डेकोरेट करा है, और ये पूरा कंप्लीट फाइनल लुक है। यहाँ पर भी मैंने देखिए यहाँ पे शेल्स और से डेकोरेट कर दिया है पूरा अच्छे से। सो दिस इज़ द फाइनल एंड द कंप्लीट लुक। आपको कैसा लग रहा है गाइस ज़रूर से बताइएगा। और सारे ही प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं इस मिनिएचर सिस्टम में। आपको सिलेक्शन उन्हीं प्लांट्स का करना है जो कि हार्डी हो, सक्यूलेंट हो और जिनको कम वाटर रिक्वायर्ड हो, क्योंकि इतना सा ही देखिए डेप्थ है और रूट्स भी जिनके कम जाए, वैसे ही प्लांट्स मैंने सेलेक्ट करे हैं। सो ये कंप्लीट लुक था। सो पीपल, अब हमको डेकोरेट करना है प्रॉपर, वो बुद्ध की मूर्ति वगैरह लगानी है, तो उसके लिए लेट्स कलेक्ट एवरीथिंग। सबसे पहले तो बुद्ध की मूर्ति लेते हैं, और जो जो सामान चाहिए हमको, ये भी चाहिए रहेगा। और हम क्या ले सकते हैं गाइस, ये भी ले सकते हैं, इनसे भी कुछ अच्छी डेकोरेशन हो सकती है। देन कुछ फ्लावर्स भी काम आ जाएंगे। मम्मी की ये शोकेस से तो सारा सामान ले रहे हैं आज हम। यहाँ से हम ये ले लेते हैं गाइस, और गाइस ये वाला प्लांट भी ले लेते हैं। सो ये सारा सामान अभी कलेक्ट करा है, और यहाँ पर ये 2 लाइव प्लांट है, तो मैं ये वाला प्लांट सोच रही हूँ ले लिया जाए, ये भी ले लेते हैं। सो पीपल, जो डेकोरेशन है उसमें हमको थोड़े कलर्स भी ऐड करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम ये ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं फ्लावर्स। सो पीपल, ये डेकोरेशन का इतना सामान अभी तक कलेक्ट कर लिया है, बाकी सामान और लेने चलते हैं। सो पीपल, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ट्विंकल ने यहाँ पर सारीज़ की हेल्प से बहुत प्यारा डेकोरेशन किया है, और यहाँ पर बस अब फाइनल हम टचअप कर रहे हैं। फाइनली सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रहे हैं सारीज़ को, और एक अच्छा सा लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पीपल, नाउ आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द डेकोरेशन। यहाँ पर मैंने नीचे छोटी सी टेबल रख दी है जिसमें हमने बुद्ध की स्टैचू रखी है, और हम यहाँ पर बहुत प्यारा सा डेकोरेशन करने वाले हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें मैंने ये कांच का बोल है, उसके अंदर यहाँ पर नीचे एक छोटा सा सपोर्ट रखकर यहाँ पे बुद्ध की जो स्टैचू है वो लगा दी है। पीछे ये वास रखा है और जिसमें मनी प्लांट लगा रखा है, उसकी लीव्स कुछ यहाँ पर ऐसे लगा दी है, इससे बहुत सुंदर लग रहा है और एक लाइव लुक मिल रहा है। बाकी सारा सामान हमारा जो है वो असेंबल करते हैं। यहाँ पर कुछ मेरे पास जो शेल्स है, मैं सोच रही हूँ इनको लगाने का। अब जैसे हम बुद्ध के यहाँ पर आसपास ये सारे शेल्स एकदम ऐसे रैंडमली लगा रहे हैं। और गाइस, हमारे पास जो कुछ बीड्स है, जो स्ट्रिंग है, माला है, उससे हम इसको ऐसा कुछ देंगे लुक। सो पीपल, यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होती है हमारी डेकोरेशंस। तो पीपल, हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 कैंडल्स लगाई हैं। यहाँ पर भी एक कैंडल है जो कि इसके अंदर जाएगी और हम इसको लिट कर देंगे। देन यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं। यहाँ पर हमारा लाइव प्लांट है, यहाँ पे बुद्ध की स्टैचू है, यहाँ पर पानी आएगा और अभी रोज़ डाल देंगे हम। और यहाँ पर ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। सो इस तरह से कुछ लुक है। बाकी अभी यहाँ पर हम आगे भी कुछ फ्लैग्स वगैरह लगा देंगे एंड ये कुछ इस तरह से लग रहा है। सो पीपल, दिस इज़ द फाइनल लुक। हम देख पा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर है पापा। सो पापा तो यहाँ पर बुक पढ़ रहे थे। सो पीपल, हमेशा की जैसे मम्मी का अप्रूवल तो चाहिए ही। अब मम्मी यहाँ पर फाइनल सेटअप करते हुए, नाउ इट वाज लुकिंग अमेजिंग। So people, now we will
offer prayers to Lord Buddha. बुद्ध को नमन। आज हम बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सब परिवार हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम त्रिशरण बुद्ध वंदना शुरू करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद हम पंसिल शुरू करें। नमो तस्य भगवतो अरहतो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, सम्मा सम्बुद्धस्य, पाणातिपाता वेरमणि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, अधिनादाना वेरमणि, अधिनादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, सूरा मेरे मज, सूरा मेरे मज, पमागटाना वेरमणि, समादटाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। सो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं पापा से रिक्वेस्ट करूंगी कि पापा आप अपनी तरफ से जो भी आप बोलना चाहे, जो भी मैसेज देना चाहे हमारे सब्सक्राइबर्स को और जो भी हमको देख रहा है, हमारी वीडियो जो भी आज वॉच करेगा, उन सभी के लिए आप अपना छोटा सा मैसेज हम सभी को दीजिए और बताइए। मैं सर्वप्रथम तो तथागत बुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ और बुद्ध की जो विचारधारा आज संसार में हर मानव के लिए बहुत ही जीवन को सुधरने संवरने के लिए अति आवश्यक है। बुद्ध का जो जीवन बहुत सरल है, बुद्ध का जो मार्ग है मध्यम मार्ग है। बुद्ध ने कहा कि जो मैंने कहा है वो अंतिम नहीं है, उस चीज़ को आप पहले अध्ययन करें, उसको पढ़ें, उसके बाद में आपको आपके परिवार को अच्छा लगे तब माने। और इसी संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक बुद्ध के जीवन, बुद्ध की जो भी शिक्षाओं का एक कंप्लीट संग्रह है, वो आप अगर दिन में एक भी पन्ना अगर आप पढ़ ले तो आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। आप अपने जीवन में जो भी कष्ट, जो भी प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम का बुद्ध ने बहुत सरल रूप में उन्होंने व्याख्यान किया है। मेरा सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आपको बुद्ध को पढ़ें, बुद्ध की शिक्षाओं को व्यापक रूप से पढ़ें और अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। बुद्ध ने जो प्रॉब्लम आज संसार में है, दुख, आदमी दुखी है तो उसका कारण है, उसका निवारण भी बुद्ध ने बताया है कि आप कोई भी चीज़ की ज़्यादा तृष्णा, ज़्यादा अहंकार नहीं रखें और अपना जीवन सरल बनाएं। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार आप ढल जाए, आपका जीवन अच्छा हो सकता है, आपका परिवार अच्छा हो सकता है। ग्रस्त लोगों के लिए बुद्ध ने अलग अलग रूप से बुद्ध ने समझाया है कि आप पति पत्नी के रूप में आपका जो रोल है, आप दोनों पे बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की परिस्थिति को समझें और किसी भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मिलजुल कर बैठ के उसका समाधान करें। अहंकार में रहने से खुद का नुकसान, आसपास के जो लोग समझते हैं वो भी देखते हैं कि ये क्या इस टाइप से क्या व्यवहार हो रहा है। इसलिए आपके पास में खुद का दिया हुआ जो धम्म है, रास्ता है, उसको प्रतिदिन पढ़ते रहें और आप अपने उस धम्म के शिक्षाओं को देख के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थी जगत के लिए बुद्ध ने कहा कि आप अपनी दिनचर्या, आप अपनी पढ़ाई की जो प्रैक्टिस है वो नियमित रखें और समय का ख्याल रखें, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं और आप अच्छा अध्ययन करें और आप अपने परिवार के लिए, आपके लिए, आसपास के लिए कोशिश करें कि हमारे कारण किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम उनके दुख सुख में काम आए। यही बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म जियो और जीने दो। बुद्ध का जो रास्ता संसार के लिए, देश के लिए, सभी के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा है। हम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध का रास्ता एक बार आप अपनाएं, बुद्ध की शिक्षाओं को आप पढ़ें, आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान उसमें दिया हुआ है और आप उसका निवारण कर सकते हैं। बुद्ध ने बहुत अध्ययन किया और उन्होंने निचोड़ निकाला कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण है।
अत्यधिक आप धन का संचय भी नहीं करें, और आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए इतना दुखी नहीं हो, उसका समाधान ढूंढें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। उस दिक्कत को आप मिलजुल के बैठ के आप समाधान कर सकते हैं, और आसपास के लोगों को जितना बने आप उनकी हेल्प करें, और सोसाइटी में जो भी जिन लोगों की दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को पूरा करने का भी आप प्रयास करें। ये बुद्धिज़्म, ये बुद्ध का रास्ता आप फैलाते रहें, प्रचार प्रसार करते रहें। और मैं बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पे सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बुद्ध की विचारधारा को पढ़ें, अध्ययन करें, समझें, और आप अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ नयापन ला सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति, अपना जो करियर बनाने में बुद्धिज़्म को पढ़ें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और आप अपना विकास अपने लिए करें, और अपना भला करेंगे तो दूसरों को भला करने की भी कोशिश करें। आप दान देवें, अगर आप अच्छा बने तो आप दान दीजिए, आप वस्त्र दान दीजिए, किसी रूप में आप दान दीजिए, रक्त दान दे सकते हैं, हर कोई की प्रॉब्लम में आप शरीक हो सकते हैं। ये बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में बताए हैं। बुद्ध ने कहा कि आप कोई भी चीज़ का अध्ययन करें, किसी चीज़ को पढ़े, उसमें अच्छे लगे तब माने। बुद्ध की विचारधारा आज संसार में सभी देशों में उसे खुशहाल और विकसित बनाने में सहायक है। बुद्धिज़्म एक वैज्ञानिक पद्धति है, इधर आप अच्छा कार्य कीजिए और इधर अच्छा आप रिजल्ट लीजिए। ये मेरी शुभकामनाएं है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हमारे जो रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी बुद्ध को पढ़ें और अपना विचारधारा, अपने दिनचर्या, क्रियाकलापों में आपको परिवर्तन दिखेगा। ऐसी मेरी आप लोगों से मनसा है। और इंसान को अहंकार से दूर रहे। अहंकार, कोई भी ईगो, अहंकार जैसे आदमी का पतन हो सकता है। इसलिए आपका अगर बुरा भी करे उसके लिए भी आप भला चाहते, आप भला करने की कोशिश करिए। आप मन में किसी प्रकार की गांठ बांध के नहीं कि उसने मुझे ये कहा, ये बुद्धिज़्म नहीं। बुद्धिज़्म कहता है आपके लिए बुरा चाहने वालों का भी आप भला कीजिए। ये बुद्ध का एक सरल रास्ता है। बुद्ध ने जो भी रास्ता दिया है उसके लिए बुद्ध ने उनका धम्म का आप अध्ययन कीजिए, डिटेल में इसकी स्टडी है, और धम्मपद, गाथा और कथा, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मैं इसी शुभ अवसर पे आप सभी लोगों का पुनः मंगल कामना और शुभकामनाएं देता हूँ। नमो बुद्धाय। तो थैंक यू सो मच पापा, आपने बहुत ही अच्छी बातें हम सभी को बताई, उसके लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो पीपल, जैसे कि पापा ने बहुत अच्छी बातें बताई कि बुद्ध कभी नहीं कहते कि जो उन्होंने बोला वो आखिरी है। तो पहले आप जो बुद्ध की बताई गई चीज़ें हैं उनको पहले जानें, और अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप मानें। तो बुद्ध की दिखाए हुए मार्ग पर आप चलिए और अपना जीवन में आप सुधार कर सकते हैं और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। मेरी जो पिछला जो मैंने ब्लॉग बनाया था पिछले साल का, तो उसमें एक श्वेता शर्मा जी का कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा था कि जो बुद्धिज़्म में जो ये फ्लैग है वो क्या सिग्निफाई करता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ट्विंकल से कि आप बताएं कि ये जो हमारा जो फ्लैग है, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये क्या सिग्निफाई करता है और इनके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू ऑल। सो श्वेता जी, आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैग है ये 19th सेंचुरी में अडॉप्ट हुआ था एज अ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। इसमें जो कलर्स हैं आप देखिए, जो ब्लू कलर है वो सिग्निफाई करता है वर्ल्ड पीस एंड यूनिवर्सल कंपैशन। फिर जो येलो कलर है वो सिग्निफाई करता है मिडिल पाथ ऑफ बुद्धिज्म। फिर उसके बाद जो रेड कलर है वो सिग्निफाई करता है द प्रेयर्स विच आर गोइंग टू बी आंसर्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड व्हाइट कलर जो है वो सिग्निफाई करता है प्योरिटी ऑफ द धम्म। एंड जो ऑरेंज कलर है वो विजडम को सिग्निफाई करता है। सो बेसिकली ये फ्लैग जो है बुद्धिज्म के लिए अडॉप्टेड है और ये डिफरेंट कलर्स का मीनिंग है। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अप द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा शायद आपको उसका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू ट्विंकल। सो पीपल, लॉर्ड बुद्धा का एक कोट है, द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो मम्मी, आपको क्या लगता है कि मतलब ये कितनी बात सच है कि मतलब जो हम सोचते हैं हम क्या वैसे बन जाते हैं? अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। आपके क्या इस पर विचार है? मतलब बिल्कुल सही है कि मानसिकता जैसी होगी तो वैसा ही अपना नेचर होगा। अगर हम पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि हम पॉजिटिव ही रहेंगे, हमारी थिंकिंग भी अच्छी रहेगी, हम सभी चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे। अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो हम उसी तरफ ढलेंगे, उसी नेगेटिव पाथ पे चलेंगे और हमें हर चीज़ चारों तरफ नेगेटिव ही नजर आएंगी, जो सही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि बेटर है कि हम पॉजिटिव थिंक करें और पॉजिटिव पाथ पे चलते रहें। राइट मम्मी, थैंक यू सो मच। और एक और ये है कि जैसे हमारे बुद्धिज़्म में जो मेडिटेशन है उसको हम बहुत मानते हैं, ध्यान अध्ययन करना, और आप काफ़ी समय से मेडिटेशन करते आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार आप अपना थोड़ा सा बताएं, और मेडिटेशन का हमारी लाइफ में क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए या फिर किसी भी एज में हम स्टार्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा आप सबको गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन तो बट नेचुरल है कि अपनी लाइफ में बहुत वैल्यू रखता है और मैं समझती हूँ कि हर किसी को करना चाहिए। इससे सबसे बड़ा तो फ़ायदा यह है कि हम कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें जो हमारा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होता है बार बार, कभी इधर कभी उधर, तो वो नहीं होगा। तीसरा, हमें जो गुस्सा आता है, हमें जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं बार बार, तो इन सब से हम बहुत दूर चले जाते हैं। अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम उसे बड़े प्यार से समझा भी सकते हैं, गुस्सा ना करके उसे प्यार से समझाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अपन कंट्रोल कर पाते हैं आराम से। तो मेडिटेशन लाइफ में स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए ताकि उनके ऊपर जो पढ़ाई का प्रेशर है, ये सब है, तो उससे वो लोग काफ़ी हद तक अपने आप को कॉन्कर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मम्मी वंस अगेन।
सो पीपल हेयर इज़ सुपर डुपर ईजी रेसिपी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और उसको मैं थोड़ा सा स्टर करते हुए रिड्यूस कर रही हूँ। आप साइड से मलाई हटाते जाए और अंदर डालते जाए मिल्क में। और एक साइड मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ दूध ले लिया है, उसके अंदर कुछ केसर के स्टैम्प डाले हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिल्क बन गया है। अब ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी अच्छे से। देन आपको अच्छे से इसको करना है मिक्स। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे मिल्क में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे कुछ रसगुल्ले हैं छोटे वाले, हम उनको इसके अंदर डालेंगे। सो जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको हम दूध में थोड़ा सा और रिड्यूस होने देते हैं। देन वी विल ऐड दीज रसगुल्लाज इन दिस एंड उसके साथ साथ जाएगी थोड़ी सी कार्डेमम पाउडर। एंड यहाँ पर हमने जो बादाम और वॉलनट्स काट के रखे हैं वो भी हम ऊपर से गार्निशिंग में डाल देंगे। सो पीपल, ये सिंपल से दिखने वाले रसगुल्लों को हम एक अलग मस्त सी रेसिपी बनाएंगे इस मिल्क में डालकर। तो देखिए अब ये मिल्क एकदम हो गया है सही। अब इसके अंदर हम ये हमारे रसगुल्ले डाल देंगे कुछ इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, कार्डेमम पाउडर, देन यू हैव टू ऐड दिस ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से 1 चम्मच हम चीनी डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच चीनी, क्योंकि ऑलरेडी रसगुल्लों में हमारी चीनी है। सो दैट्स इट। ये हम देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। और ठंडा करके आप इसको सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा गाइस, ट्रस्ट में। ऐसे कभी बना के देखना और मुझे बताना कैसी रही रेसिपी। Just look at this, guys. It is looking just amazing and super tasty. So people, this is the yummiest food that has been prepared by my mother. यहाँ पर है खीर, ये है रसमलाई जो कि मैंने घर पर बनाई है, फिर यहाँ पर हमारी बूंदी की सब्जी, आलू की सब्जी, पूड़ी और 3 तरह की मिठाई। So people, this is our special meal. Thank you so much mama for this yummy meal. सो पीपल, यही था हमारा छोटा सा व्लॉग और मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हमने जो डेकोरेशंस की और जो हमारी प्रेयर्स थी और जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर से कमेंट्स में लिखिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एट लास्ट में यही बोलूँगी कि बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। एंड येस, दिस इज प्रतिभा शौर्य साइनिंग ऑफ। जल्द मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा वंस अगेन।